सो हे व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सभी ठीक ही होंगे। मैं आपका अपना राहुल शर्मा ऑल द वे फ्रॉम जर्मनी आ गया एक नई वीडियो एक नई ब्लॉग के साथ। तो जो आज का जो वीडियो है और जो व्लॉग है वो व्लॉग कम एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आता है। तो मैं आज इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस बिल्डिंग बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली में एक हाउस बिल्डिंग में, कि लाइक क्यों करनी चाहिए हाउस बिल्डिंग। ठीक है। उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब आप यूरोप में रहते हो। तो यूरोप में हो या फिर जर्मनी में हो, लाइक होल यूरोप में कहीं भी जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यूरोप में वर्क करते हो तो क्यों करनी चाहिए हाउस बिल्डिंग, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। लाइक ऑन द वे रहूँगा तब बताऊंगा, वापस आऊँगा तो बताऊंगा। थोड़ी थोड़ी बातें करके, मतलब कट कट करके बताऊंगा। अभी मेरे को जाना है मेरी मिनी जॉब पे, क्योंकि आई डोंट नो वट इज़ हैपनिंग हेयर। लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है एकदम से इतनी ठंड में और मौसम ख़राब होने के बावजूद। तो उन्होंने मेरे को फिर से बुलाया आज, तो मैं जा रहा हूँ अपनी मिनी जॉब पे। अभी मिनी जॉब पे जाऊँगा, फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपने काम पे जाऊँगा। एक्चुअली में ये जो 2 दिन की छुट्टी थी ना मेरी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे को 6 के 6 दिन काम करना है। लाइक एक दिन मेरा, एक दिन की छुट्टी दी है ये, फिर एक दिन स्कूल, और बाकी के जो 5 दिन है वो मेरे को काम करना है। तो थोड़ा सा टफ होने वाला है मेरे लिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये दो दो छुट्टियां मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। इसमें मैंने काफ़ी अच्छा खासा रेस्ट कर लिया था। तो अभी ठीक है सब कुछ, तो मैं कर सकता हूँ। आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट वीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है। तो अभी मैं निकलता हूँ अपनी मिनी जॉब के लिए, बट मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस बिल्डिंग बताऊंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो आज बहुत ज़्यादा बूम 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 बूम, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ही रफ डे था। सुबह से लेके अभी मैंने जाके कैमरा उठाया जब मैंने वो वीडियो का इंट्रो बनाया था, उसके बाद से लेके अभी तक। तो मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस बिल्डिंग बता रहा था। क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस बिल्डिंग। लाइक द मेन थिंग इज, सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप डायरेक्ट जॉब के लिए आओगे ना, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ कि पॉसिबिलिटीज़ लाइक जब आप वहाँ से डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, आपके पास एक हायर डिग्री भी होगी ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन ही मिलेगा। या तो फिर आपको जॉब की वही नहीं मिलेंगी, प्लेस ही खाली नहीं मिलेंगी, या फिर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिजेक्शन मिलेगा। तो हाउस बिल्डिंग का जो सबसे मेन और ख़ास बात ये होती है कि लाइक जब अगर आपके पास, आपने यहाँ पे आओगे तो आपको हाउस बिल्डिंग का वीज़ा इजीली मिल जाता है। हाउस बिल्डिंग करते हो आप, उसके बाद फिर आप जॉब कर सकते हो। और दूसरी बात, और जब आप डायरेक्ट जॉब करने के लिए आते हो ना, तो आपको वो लाइक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे, अगर आप कोई मैनेजमेंट का हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, या फिर आप कुक में हो, या फिर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर रेस्टोरेंट फाकमान कर रहे हो, ठीक है, ये इनसे रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसके उसके लिए अगर आप है ना अपने डिग्री करके आओगे और आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो उसका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे। आपको पैसे भी कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर रखा होगा यहाँ पे जर्मनी में। दूसरी चीज़, अगर आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो आप ईयू की किसी भी कंट्री में जाके बहुत मौज से और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बहुत इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, अनटिल और अनलेस उस कंट्री में द नीड ऑफ लैंग्वेज इज़ ज़ीरो। अगर वहाँ की कंट्री की जो लैंग्वेज है वो सीखनी ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश चल जाएगी तो। ठीक है, इसीलिए हाउस बिल्डिंग में एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी रखा जाता है। आपको ईयू में बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी, आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। और जो मेरे को इम्पोर्टेंट और बढ़िया चीज़ लगती है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया भी, कि हाउस बिल्डिंग को एज़ कम्पेयर टू जॉब के अकॉर्डिंग वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है। और अगर आप नए आते हो यहाँ पे और आपने हाउस बिल्डिंग स्टार्ट किया, तो मेन चीज़ एक और होती है कि लाइक जब आप हाउस बिल्डिंग करते हो तो स्कूल जाते हो, अपने वहाँ पे काम करते हो, तो आपके पास 3 साल का टाइम होता है। आप बहुत सारे फेलियर्स कर ले सकते हो। लाइक आप रोज़ गलतियाँ करोगे, आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि भाई आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हो। हाउस बिल्डिंग जब करते हो तो उस पर एक टैग लग जाता है, आई एम लर्निंग राइट नाउ। ठीक है ना, मेरे को आता नहीं है ये चीज़, आई एम लर्निंग राइट नाउ। तो हाउस बिल्डिंग के साथ ये टैग तुम्हारा बहुत अच्छा खासा चिपक जाता है तुम्हारे माथे पे। अगर तुम कोई भी गलतियाँ करते हो तो उसके लिए तुम्हें कोई डांटेगा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बोल भी देगा, बट यू आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हाउस बिल्डिंग की, जो मुझे लगता है। बट अगर आप एक डायरेक्ट जॉब कर रहे हो तो दे विल एज्यूम के लाइक आपको सब कुछ आता है। दे डोंट थिंक कि भाई इसको सिखाना चाहिए वगैरह वगैरह, बट वो दे विल एज्यूम कि भाई इसको सब कुछ आता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, वो थोड़ा बहुत 1-2 दिन बताएंगे, उसके बाद आप गलती करोगे डायरेक्टली यू आर द कल्प्रिट फॉर दैट वर्क। ये एक बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी है। लाइक एज ए मेरे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जो लोग आते हैं दे आर वर्किंग लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं, वो ईयू की कंट्रीज नहीं है, एंड दे आर स्टार्टेड वर्किंग एज ए एम्प्लॉय। उन्होंने कोई भी हाउस बिल्डिंग नहीं करी है, तो पहली बात तो उनको पैसे कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू जो हाउस बिल्डिंग करता है, उससे पैसे कम मिलते हैं। सेकेंड चीज, उनको थोड़ी सी है ना, मतलब कि लाइक उनकी एक गलती होती है ना, तो लाइक एक बवाल हो जाता है। बट कोई हाउस बिल्डिंग कर रहा होता है तो उसको इतना कुछ नहीं होता, उसको 3 साल तक फेलियर्स कितने भी ले कोई दिक्कत नहीं है। और हाउस बिल्डिंग अगर तुम कर लेते हो, और अगर तुम सेम जगह पे जाके सेम, मतलब जब तुमने किसी जगह से हाउस बिल्डिंग किया, उसके बाद तुमने सेम जगह पे ही अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, तो यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तुमको पता है कि वहाँ का एक पेन कैसे हिलाना होता है, वहाँ पे एक पिन जो है उसको कौन से एंगल में रखना होता है। तो नाउ द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइक कि आप वहाँ के कुछ हेड बन सकते हैं, या फिर कुछ हेड तो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, बट हमारा जो यहाँ का लाइटुंग है, वो मतलब जो मैनेजर है, वो उसने 3 साल की हाउस बिल्डिंग करी हमारे सेम कंपनी से। उसके बाद 2 साल जॉब करी, और दूसरे साल के एंड में वो यहाँ का मैनेजर बन गया। और मैनेजर इज लाइक द बॉस, इज द सेकंड बॉस यहाँ पे, ठीक है। फॉर एवरीथिंग ही इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मतलब बॉस के पास जाने की हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है, अगर इसने साइन कर दिया तो बॉस के साइन के बराबर होता है। तो एट द एज ऑफ 23-24 ही इज़ द मैनेजर ऑफ आवर कंपनी। तो भाई वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, हर किसी को वो अचीवमेंट नहीं मिल पाती है। तो अगर आपने सेम जगह से करके हर एक, क्योंकि आपको वो चीज़ें आती होंगी, आपने वो सारी चीज़ें सीख ली होंगी वहाँ पे, तो आप नॉर्मली क्या होगा कि आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, तो आप उसमें एक अच्छी अचीवमेंट भी ले सकते हो। और लाइक उसके जब अगर आप मैनेजर नहीं बनते हो, बट आपके पास एक अच्छी खासी, जब आपको सब सारी नॉलेज होती है ना, तो आपको पता होता है कि किससे क्या काम करवाना है। ज़रूरी नहीं कि खुद करना है, किससे क्या काम करवाना है। जैसे आई एम द हेड ऑफ सेकेंड ईयर आत्सुबीज। मैं जितने भी हाउस बिल्डर्स हैं उसमें जो सेकेंड ईयर में जितने भी हैं, फर्स्ट ईयर में जितने भी हैं और सेकेंड ईयर में जितने भी हैं, आई एम द हेड। मैं सेकेंड ईयर को बताता हूँ कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। मैं फर्स्ट ईयर को बताता हूँ क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। बिकॉज फर्स्टली मैं सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में कोई है नहीं, ठीक है। मतलब कि जो मेरी फील्ड में है वो थर्ड ईयर में कोई है नहीं वहाँ पे। और सेकेंडली मेरे को लैंग्वेज उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, इस वजह से उन्होंने मेरे को इंचार्ज किया, क्योंकि मैंने काम भी बहुत जल्दी सीख लिया था एज़ कम्पेयर टू बाकी के मुकाबले। जो यहाँ पे 6 महीने से काम कर रहे थे, उनसे ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा था। तो दे डायरेक्टली डिक्लेयर्ड कि हाँ ठीक है, अगर मैं मौजूद नहीं हूँ तो राहुल जो भी बोलता है तुमको अकॉर्डिंगली वही करना है। तो सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे मतलब कि मैं दिन में काम कर रहा हूँ दोपहर में काम कर रहा हूँ, अगर मैंने बोल दिया कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, तो वो ऐसे ही होती है। कोई कोई क्वेश्चन नहीं होता है। जो तुमसे सुपीरियर होता है, मैं सुपीरियर तो नहीं हूँ उनसे, मैं उनके साथ का ही हूँ, बट फॉर दैट मोमेंट मैं उनसे सुपीरियर होता हूँ, तो वो लोग मुझसे कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ना भाई कि वो मैं मेरे से क्वेश्चन करेंगे, तो आई एम द सुपीरियर भाई, वो बड़े को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अगर बोल दिया, क्योंकि मैं इस वजह से बोल पाता हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया कि भाई मैं कर सकता हूँ। और ये चीज़ मैंने कैसे सीखी कि लाइक मैंने हमेशा अपने जो मेरा मैनेजर था, मैंने उसको हमेशा बोला कि मैं ये काम करूँ क्या, मैं ये ट्राई करूँ क्या, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं क्यों बोल पाया? क्योंकि मुझे लैंग्वेज अच्छी आती थी, और क्योंकि मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मैं स्कूल में भी साइड बाय साइड सीख रहा हूँ। बट जो हाउस बिल्डिंग करके नहीं आया ना, उनका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि आप कभी भी एक हायर पोस्ट पे तो कभी नहीं जा सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे 4-5 साल 6 साल 7 साल 8 साल काम करूँगा और फिर मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, अगर आपने कोई भी हाउस बिल्डिंग नहीं करी है ना, मैंने उन लोगों को देखा जो यहाँ पे है ना 17-18 साल से एज अ वेटर की जॉब ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने कोई भी हाउस बिल्डिंग नहीं करी थी, कोई डिग्री नहीं करी थी। तो हाउस बिल्डिंग की वैल्यू ये होती है, ठीक है। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक बार राहुल से और बात कर लो भाई, कुछ बोलना चाहता है क्या तू? मैं आज तो तक गया हूँ। थक गया क्या? सभी को बाय बोल दे, लव यू ऑल। आई लव यू ऑल, सी यू सुन।